बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ ये टिप्स एंड ट्रिप्स ऑटो कैड का वीडियो नंबर 48 है। इससे पहले हम 47 वीडियोस में बात कर चुके हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ वो है ग्रिप एंड ग्रिप्स एडिटिंग। तो ग्रिप एडिटिंग बात करने से पहले मैं बताऊँ कि ग्रिप होती क्या है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे डिस्प्ले पे आपको दो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। अगर मैं ये रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये स्क्वायर और ये एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये ग्रिप्स कहलाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ये ग्रिप्स को कैसे एडिट करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें और लास्ट में थोड़ी सी अनाउंसमेंट भी होगी। तो मैं स्किप करता हूँ और ताकि मैं आपको बताऊँ, अगर फॉर एग्जांपल बात का ऐसा होता है कि कुछ आदमी क्लिक करते हैं तो ये ब्लू जो आपको पॉइंट्स जिनको मैं ग्रिप बोल रहा हूँ नज़र नहीं आती। तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि बाज़ का ये अनचेक होते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा या ओपी लिख के इंटर करके ये ऑप्शन के बटन में आप आओगे। तो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे ये जो सेकंड लास्ट है सिलेक्शन, इसमें यहाँ पे आप देखें ये ग्रिप्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप ग्रिप का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और बाकी अगर ये अनचेक हो शो ग्रिप्स तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप इसको चेक कर लें तो आपको ग्रिप नज़र आ जाएगी। बाकी ग्रिप की जो डिटेल है वो नीचे दी गई है, मैं उसके ऊपर इस वीडियो में बात नहीं करने वाला, मैं सिर्फ ग्रिप एडिटिंग के ऊपर बात करूँगा। तो ये सिंपल ये है कि अगर किसी को ग्रिप नज़र नहीं आती तो उसको देखने के लिए ये चेक होना ज़रूरी है। तो मैं ओके करता हूँ, तो मैं वापस मैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगल पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ये कॉर्नर ग्रिप्स और ये एक रेक्टेंगल टाइप मिडल ग्रिप जो है वो नज़र आ रही है। अगर मैं अपने माउस को जस्ट ये स्क्वायर के ऊपर लेके जाऊँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मुझे इसने जैसे ही इसके ऊपर मैं गया तो इसने मुझे डायमेंशन इसकी दे दिया। ये जो रेक्टेंगल है ये 100x663 की रेक्टेंगल है। तो ये क्यों है कि ये ऑब्जेक्ट स्नैप मैंने ऑन किया हुआ है इसलिए ये दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर ये अपना माउस लेके गया तो यहाँ पे मुझे इस ग्रिप के ऊपर तीन मजीद वो ऑप्शन दे रहा है, स्ट्रेच वर्टेक्स, ऐड वर्टेक्स, रिमूव वर्टेक्स। अब अगर मैं अपने माउस को ये मिडल वाले पे लाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे मेरे पास फिर तीन ऑप्शन है, स्ट्रेच, ऐड वर्टेक्स और कन्वर्ट इनटू आर्क। ये जो कन्वर्ट इनटू आर्क है ये एक नया इसमें ऑप्शन आ गया है। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन दोनों को चेक करता हूँ। उससे पहले मैं इधर अगर आप सर्कल की बात करें तो इसके ऊपर भी एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये चार ग्रिप्स नज़र आ रही है जो कि एक क्वाड्रेंट की है और ये सेंटर की हैं। तो इसके ऊपर भी आप ये जैसे ही अपना माउस लाते हैं तो ये देखें इसने मुझे इसका जो रेडियस है सर्कल का वो मुझे बता दिया है। तो मैं आउटर आता हूँ और एक एक करके इन ऑप्शंस को देखता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक किया और मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ इस अपने पॉइंट पे। तो जैसे ही मैंने लेफ़्ट किया तो ये जो ब्लू कलर था ये ऑरेंज कलर में चेंज हो गया। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिनमें से ये नीचे देखें ये है स्ट्रेच वर्टेक्स, यानी मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ। ऐड वर्टेक्स क्या है कि इस पॉली लाइन में मैं एक और पॉइंट्स को क्या ऐड कर सकता हूँ। मैं चले यहाँ पे ये प्रैक्टिकल के तौर पे मैं करता हूँ इसको ऐड वर्टेक्स। तो जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास ये देखिए पॉली लाइन जो है वो मुझसे पूछी है कि आपने पॉइंट कहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ये मिडल पे ऊपर आके क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मिडल वर्टेक्स मेरे पास एक और आ गया मिडल का। तो मैं इसको अनडू करके वापस जाता हूँ अपने प्रीवियसली पोजीशन में। तो यहाँ पे ये मेरे पास दो ऑप्शन और ये मिडल का एक रह गया है। तो मैं दोबारा इसी स्क्वायर के ऊपर आता हूँ, लेफ़्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया और ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है स्ट्रेच वर्टेक्स का। तो ये स्ट्रेच आप जिधर भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप अपना एंगल रख सकते हैं, इसको डिस्टेंस दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो भी आप फिल करके अपनी अपनी मर्ज़ी से स्ट्रेच कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो मैं अनडू करता हूँ, इसको वापस आता हूँ। तो उसके बाद मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं और मूव, रोटेट, स्केल, मिरर, बेस पॉइंट। तो
ये सब चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन मैं वन बाय वन, मसलन मैं अगर मूव की बात करूं तो यहाँ पे मैं मूव पे क्लिक करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इजीली कहीं भी अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। तो अभी स्टिल इसके अंदर रहते हुए ये एक ऑप्शन मैंने यूज़ किया, अगर मैं दोबारा राइट क्लिक करूँगा तो फिर वो ऑप्शन आ जाएगा, या आप ये नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये कमांड बार में ऑप्शन 3 दे रहा है, कॉपी बेस पॉइंट, कॉपी, अनडू, एग्जिट। तो मैं इसके ऊपर अगर कॉपी पे क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी एक कॉपी आ रही है। पहले हालांकि मैंने इसके ऊपर मूव की कमांड जो थी वो अप्लाई की थी। क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करके या इंटर का प्रेस करता हूँ तो मैं अपनी कमांड से बाहर आ जाता हूँ और एस्केप प्रेस करता हूँ। तो मैं दोबारा अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं दोनों को भी सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाली ग्रिप के ऊपर आता हूँ, लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिमूव वर्टेक्स। तो अगर मैं रिमूव वर्टेक्स की बात करूँगा तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है वो पॉइंट जो है वो रिमूव हो गया, और ये रेक्टेंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं अनडू करता हूँ इसको, दोबारा आता हूँ, और अब के बाद फिर यही पॉइंट के ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक और फिर राइट क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मूव हम देख चुके हैं, ये ऑप्शन आ रहा है रोटेट का। ठीक है जी, तो मैं रोटेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो रोटेट भी सेम ऐसे ही, आप जिस एंगल पे चाहें आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको चाहिए आप एंगल लिख भी सकते हैं, मसलन मैं इस पर लिखता हूँ 135, इंटर। तो ये देखें जैसे ही मैंने 130 पे किया तो ये रोटेट हो गया है, और ओरिजिनल वो जो है वो अपना ख़त्म हो गया। मैं इसको अनडू करता हूँ यहाँ पे, तो मैं दोबारा इन्हीं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और ये कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट, और फिर अभी राइट क्लिक किया। तो यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे ये स्केल है, स्केल अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको छोटा बड़ा जितना भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं स्केल पर क्लिक करता हूँ, ये नीचे देखें कि ये मेरे पास आ रहा है बेस पॉइंट। तो आपने करना है कॉपी करना है, अनडू करना है, या सिंपली आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ नहीं करते तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करके आप स्केल फैक्टर, मसलन मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे ये डबल चाहिए, मैं 2 लिखता हूँ, तो मैं इंटर करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा जो ऑब्जेक्ट्स है वो डबल हो गया है। मैं इसको वापस अनडू करता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा इसी दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये कॉर्नर को लिया मैंने, क्लिक किया लेफ्ट, और अभी राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये मिरर की कमांड है। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से देखना है कि ये मिरर की कमांड जैसे ही मैंने अप्लाई की तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर हो रहा है, और जहाँ मुझे चाहिए वहाँ पे जाने के बाद मैं इसको एंगल दे दूँ या वैसे क्लिक कर दूँ, तो आपने ये देखा ये मेरा मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट मिरर हो गया, लेकिन ओरिजिनल सोर्स जो है वो ख़त्म हो गया। रेगुलरली हम जब ऑटोकैड में काम करते हैं मिरर कमांड के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपको मिरर के साथ जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आया। मैं इसको अनडू करता हूँ। अगर आपको स्ट्रेच करते हुए, सॉरी, ये इनका ग्रिप का इस्तेमाल करते हुए ओरिजिनल पॉइंट्स भी रखने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया, मिरर कमांड अप्लाई की, मैं ये 90 पे इसके ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये कॉपी का ऑप्शन मौजूद है, तो मैं 90 पे क्लिक करके इसको क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास एक कॉपी हो गया जो कि मिरर की शक्ल में है, यानी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पे है, उसका मिरर भी हो गया और एक कॉपी भी मौजूद हो गई है। तो मैं इसको अनडू करता हूँ। एक चीज़ और लास्ट में आपके साथ शेयर करता चलता हूँ, उसके लिए मैं दोनों को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ये इस ग्रिप के ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, दोबारा मिरर की कमांड अप्लाई करता हूँ। अब की बार मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ये बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो बेस पॉइंट पहले मैंने यहाँ पे ये देखा आपने, ये ऑरेंज हो गया था, अब मैं इसको नहीं रख रहा, मैं इसी की लाइन में थोड़े गैप के ऊपर आके मैं ये बेस कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब इसको मैं नीचे खींच लेता हूँ, 90 के ऊपर क्लिक किया, तो ये
अपने ओरिजिनल जो पॉइंट था वहाँ से दूर चला गया। मैं दोबारा अंडू करता हूँ दोबारा समझाने के लिए कि मैं दोबारा सेलेक्ट किया, ग्रिप के ऊपर लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, मिरर, फिर राइट क्लिक, बेस पॉइंट, ये मेरा बेस पॉइंट, फिर राइट क्लिक, और अब की बार मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को मिरर कर लिया है और उसकी ओरिजिनल को डिलीट भी नहीं किया, मूव भी नहीं किया। तो उनके दरमियान जो मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस था वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो आज के इस टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को ये जो हमारे ग्रिप्स के ऑप्शंस हैं इनके मुताबिक मैक्सिमम आपको बता सकूं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इससे आगे भी बता सकूं। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जल्दी में कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लास्ट में अनाउंसमेंट की थी वो कहा था, वो मैं अभी यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये मेरा यूट्यूब का चैनल है उन लोगों के लिए जो पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो वो यूट्यूब के ऊपर मुझे आमिर शहजाद 216 के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे भी सेम ही है, AAMIRSHAZZED 216.com का लिख के आप मुझे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये मेन ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं। ये आपका होम पेज है, यहाँ पे आपको तमाम पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई पुरानी पोस्ट या कोई स्पेशल, जैसे लाइक अभी मैं जॉब से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ कंट्री वाइज जॉब्स हैं। मसलन मैं अगर पाकिस्तान की बात करता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे डेट वाइज जो भी जॉब्स मुझ तक पहुँचती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। या अगर मैं कुवैत की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये जॉब्स डेट वाइज मेरे पास आ रही हैं। और ये जितनी भी जॉब्स वगैरह या आप मेरे जितने भी ये ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, ट्यूटोरियल तो ज़्यादातर क्या है कि वो मैंने खुद बनाए हुए हैं। लेकिन अगर जॉब की बात करें तो ये तमाम की जॉब्स जो हैं ये डिफरेंट सोर्स से मेरे ग्रुप्स, जो मैं मुस्लिम ग्रुप्स में ऐड हूँ, तो वहाँ से कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इनको अपडेट करता हूँ। तो जो भी आप पोस्ट लगेगी, आपने क्या करना है, अगर आपके पास लिंक भी आए तो आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है, किसी भी पोस्ट के ऊपर। तो वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल लिखी होगी, वहाँ की लोकेशंस, उसका टेलीफोन नंबर या ईमेल जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं जहाँ के लिए जॉब होगी। तो और ये तो होगी इन चीज़ों के बारे में। इसी तरह मेरा ये फेसबुक का पेज है, जो अगर अभी मुझे फेसबुक पे सर्च करना चाहें तो वो सेम फेसबुक के ऊपर जाके आमिर शहजाद 216 लिख के मुझे सर्च कर सकते हैं। और वहाँ पे ये मेरा पेज है, इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। बेसिकली मेरे पास दो पेज है, एक एजुकेशन एंटरटेनमेंट के नाम के जो मेरे भाई का है, लेकिन मैं भी उसमें एडमिन हूँ। और दूसरा ये पेज है आमिर शहजाद 216 में, जिसमें ये आपको ऐसी पिक्चर नज़र आ रही है। इसको आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं डेली के बेसिस पे अभी वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें और लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे इस पेज को लाइक करें ताकि आपको अपडेट्स वगैरह जो हैं वो मिलती रहें। और लास्ट में जो मैंने कहा था अनाउंसमेंट, तो वो ये है कि इस पेज का एक टारगेट मैंने सेट किया है इसको मोनेटाइज करने के लिए। अगर आप उसमें मेरी हेल्प करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गिव अप में आएंगी। मेरे ऐसे कोर्सेज जो है वो जो कि पेड है, जैसे हमारे यहाँ, ये मैं आपको डिस्प्ले पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो भी मैं यूज़ करता हूँ साइट पे, हमारे पास एक्सीवेटर, ग्रेडर वगैरह यूज़ करते हैं, उनके ऊपर जीपीएस वगैरह होते हैं। तो उनकी जो डिटेल है वो कैसे काम करते हैं, अगर ग्रेडर के ऊपर जीपीएस को कैसे काम करना है, एक्सीवेटर पे कैसे काम करना है, तो ये जो हम चीज़ें जो है वो मैंने अपने से कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। जैसे अगर ये देखें, ये मैंने एक क्रिएट सरफेस कैसे करते हैं, ये सरफेस जो है ये सिविल 3D की नहीं है, ये उस एक्सीवेटर के लिए होती है, वो कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरह के कुछ नोट्स जो है मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको आम ना तो यूट्यूब पे मिलेगी, मैंने पूरी तरह चेक किया, और ना कोई ऐसे, क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये फ्री में ट्रेनिंग नहीं मिलती, और ये मैं खुद के तैयार कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरी हेल्प करेंगे इस पेज को इम्प्रूव करने के लिए, इसको मोनेटाइज करने के लिए, तो ये मैं गिव अप दूंगा। और इनमें जैसे ये टीएमसी के लिए मैं अगर इसकी छोटी सी बात करूं, तो आपने करना क्या है कि सिंपली ये प्ले का बटन है, इस पर प्ले करना है। और इसमें आपको जो भी मतलब स्टेप बाय स्टेप जितनी भी हैं कि जो इसका मतलब सरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, डाटा को कैसे उसमें एक्सीवेट वगैरह में इंपोर्ट करते हैं,
या बाद में उस पे ऊपर काम करते हुए जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको कैसे कंट्रोल करता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने जो है वो इनमें बताई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली उसको प्रेस किया प्ले का बटन, तो ये ऑटोमेटिकली जो वो मेरी सेटिंग है वो पूरी चल रही है। तो आप इन चीज़ों को फ्री में मैं गिव अप दूंगा, ये मैं कहीं भी अपलोड नहीं करने वाला क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन अगर आप मुझे हेल्प करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को फ्री में यहाँ पे देता जाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियोस को देख कर शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।